सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपको नंबर 1 में बोला है क्या, सो समझिए, लिखा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या जान लीजिए, ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन में क्या है √3, बी में क्या है 2√2 बटे क्या है √2, सी में है आपका क्या, उसको समझिए, सी में हो जाएगा आपका 4 + √5 और डी में जो है आपका क्या हो जाएगा, डी में आपका हो जाएगा √6। समझ रहे होंगे यहां तक आप, हम आशा करते हैं इस बात का। ठीक है, समझिए इधर से। तो इसमें देखिए आप दो तरह की संख्याएं आपको दिखाई दे रहा है, एक परिमेय वाला है, एक अपरिमेय वाला है। लेकिन बोला है परिमेय संख्या निकालने के, तो हम सबसे पहले हमको नॉलेज यहाँ होना चाहिए, मेन पर्पस क्या, परिमेय और अपरिमेय का। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो समझिए, वैसी संख्या जो किसके रूप में रहेगा, P/Q के रूप में रहेगा। और क्या बात होना चाहिए, Q डज नॉट 0, यानी Q बराबर कभी 0 नहीं होगा। अब इसका इजी देख लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 2 लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में हम क्या कर सकते हैं, एक डाल सकते हैं। ठीक है, ये 2/3 भी कई परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद 2/5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन कभी भी ये 0 अगर दिखाई देगा, अगर यहाँ 0 बट्टे हम क्या कहें 5 बट्टे अगर 0 डाल दिए, परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए बोले हैं Q डज नॉट 0। ठीक है, यानी Q बराबर कभी 0 नहीं हो। समझ गए होंगे आप। एक बात यहाँ से और समझ लीजिए, आपको ध्यानपूर्वक क्या समझना उसको समझिए। आप समझते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। समझिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं रहता है, उसे कौन सी कहते हैं, अपरिमेय संख्या, जहाँ Q डज नॉट 0 हो। आप समझिए, तो इसका इजी क्या होगा वो समझिए, √3 √5 √7 पाई भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। इसे लेमार्क और लेजेंड्रे 1700 ईस्वी का अंत में सिद्ध किया था। ठीक है, π/3 भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये समझ गए होंगे। तो अब इसमें देखिए कौन परिमेय संख्या में जाता है, कौन अपरिमेय संख्या जाता है। तो ये आपका हो गया कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इधर देखिए, ये √2 से ये √2 चला जाएगा, 1 होगा। अब 2 गुना जब 1 कीजिएगा 2/1 आ जाएगा, इसके रूप का आ गया। देखिए, इसलिए कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। तो आपको इसमें क्वेश्चन क्या डाला हुआ था, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो होगा, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया आपका। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसके लिए, a तथा b के लिए ab का मौसो ab का गुना ab का लॉसो निम्न में से किसके बराबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है AB का मौसो। ठीक है, AB का क्या कह रहा है, मौसो। उसके बाद बोल रहा है कि आपको AB का लॉसो, AB क्या बोल रहा है, लॉसो। तो इसका मौसो और इसका लॉसो किसके बराबर हो जाएगा, तो A गुना B के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा ये दोनों का, अगर ऐसा कहा तो AB का मौसो और AB का लॉसो किसके बराबर हो जाता है, A गुना B। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही C हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर समझिए आप, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। अब जिसका घात 1 होगा वो बहुपद कहलाएगा, तो रेखिक बहुपद कहलाता है। आपको याद होना चाहिए कौन बहुपद कहलाता है, रेखिक बहुपद। यहाँ देख लीजिए, जैसे AX + B है आपका, इस पर कितना घात है, 1, तो एक रेखिक बहुपद है ये। ठीक है, चलिए दूसरा आप उसके बाद चौथा नंबर समझिए आप। चौथा नंबर में क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपको त्रिघात बहुपद बुलाती है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप याद होना चाहिए, AX³ + BX² + CX प्लस क्या होता है D। ये क्या हो जाता है आपका, त्रिघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप। ठीक है, अब समझिए इसके बाद। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो AX² + BX + C, AX² + BX + C, ये होता है द्विघात बहुपद का रूप। ठीक है, अब रेखिक बहुपद का रूप, तो रेखिक बहुपद, एक घात बहुपद का रूप तो यही हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे, ये देखिए अब तो इस
4 नंबर तक हो गया आपका। 5वां नंबर हम लोग चलेंगे। कितना नंबर चलेंगे? 5वां नंबर पे। 5वां नंबर में क्या कहता है उसको समझेंगे ध्यान से, ठीक है। 5वां नंबर में बोल रखा है आपको, बोला है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान होगा, उसको निकालना हम लोगों को। देखिए यहाँ साइन ए का आपको मान दे रखा है, साइन ए का वैल्यू दे रखा है 3/4 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, नामकरण कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, P/H होता है। तो इसका मतलब ये जो है P का वैल्यू हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया कितना, 4। तो यहाँ ये तो आपको पता है ये H होता है, ये P होता है, ये B होता है। इसको हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं, इसको लंब परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं आधार। तो आपका H का वैल्यू कितना है 4 और P का वैल्यू हो गया कितना आपका 3। तो B का वैल्यू निकाल लीजिए। B के वैल्यू के लिए पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूले लगाते हैं B बराबर रूट अंडर क्या होता है H² माइनस क्या हो जाएगा P², ठीक है। तो यहाँ H का वैल्यू देखिए आप 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा आप। अब P का वैल्यू कितने है 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये 4 चौके 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16, इधर जाकर स्क्वायर कीजिएगा 3 का आप, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 हो जाएगा √7 हो जाएगा। आपको कोस ए का वैल्यू बोला है, कोस टावर का फॉर्मूला होता है B/H। अब देखिए यहाँ B का जो वैल्यू है आपका, यहाँ देखिए ये B का वैल्यू √7 निकला है। कितना निकला है √7। तो √7 B का वैल्यू √7 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ B/H होता है ना, तो 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन में आपको जहां दिख रहा है वहां मार लीजिए। 5वां नंबर ऑप्शन है, ये हो जाएगा D नंबर ऑप्शन सही है इसका। कितना नंबर सही है D। चलिए उसके बाद हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला है आपका tan A बराबर होगा, तो यहां समझिए tan A बराबर होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या क्या, 1 नंबर में दिया है cot 90 डिग्री माइनस A दिया है, और एक A नंबर में है, ये B नंबर में आपको दे रखा है क्या sec 90 डिग्री माइनस A, और C नंबर में आपको दे रखा है कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या है A है, और D नंबर में आपको दे रखा है क्या, D नंबर में आपको दे रखा है cos 90 डिग्री माइनस A। तो आपको पता होना चाहिए यहां से फॉर्मूला आपको, यहाँ हम ये जो फॉर्मूला 90 डिग्री वाला है, ठीक है, ये न्यून कोण फॉर्मूला है। कौन कौन फॉर्मूला है, न्यून कोण पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या होता है cos A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझिए यहाँ ऐसे ही करके अगला फॉर्मूला बनेगा इसके लिए। तो tan A के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan A बराबर हो जाएगा, tan A बराबर हो जाएगा आपका फॉर्मूला, उसको समझिए। tan A बराबर फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस A होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी फॉर्मूला न्यून कोण वाला पूछा जाता है यहाँ से 1 मार्क पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, उसको समझ के करना है। उसके बाद चलिए अगला नंबर की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग चलेंगे 7 नंबर में। समझिए 7 नंबर में बोल रहा है क्या, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। 7 नंबर देखिए, सबसे पहले यहाँ आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति का फिगर बनाइए यहाँ, ठीक है। ये देखिए x अक्ष y अक्ष का फिगर बना दिए, ये x ये x डैश, ये y ये y डैश। यहाँ हम लोग यहाँ चिन्ह परिपाटी यहाँ से निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बोला है क्या, किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, तो क्या कहलाता है उसको समझिए। यहाँ से ये दूरी जो हो जाएगा उसका क्या कहलाएगा भुज। x अक्ष की दूरी जी हाँ यहाँ से यहाँ तक लिखिए, क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भुज होता है। और यहाँ से अगर बोल दे y अक्ष की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी ले लीजिए, ये क्या कहलाएगा कोटि। तो आपको यहाँ से बोला है x अक्ष की दूरी क्या कहलाएगा, तो भुज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जितना हो सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलिए 7 नंबर के बाद 8 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो ये देखिए
8 नंबर में बोला है निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, उसको समझिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 पाई आर हो जाता है वृत्त के परिधि के लिए। किसके लिए हो जाएगा, ये परिधि के लिए। और क्षेत्रफल के लिए सूत्र हो जाता है आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में क्या बक्का है उसको समझिए। 9 नंबर में बक रखा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र, देखो ये संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, ये यहाँ त्वरण का मान है, इस पर आता है। किसका मान आता है, त्वरण का मान आता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका सही, ए नंबर सही हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, ए नंबर सही। उसके बाद चलिए 10 नंबर में। उसके बाद क्या नंबर में, कितना नंबर, 10 नंबर। 10 नंबर में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो आप याद रख लीजिएगा ये मौसम परिकलित करने का तकनीक है। कौन सी तकनीक है, मौसम परिकलित करने का तकनीक है। जैसे कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको परिकलित करने की तकनीक है, तो याद रख लीजिएगा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कौन सी परिकलित करने का तकनीक है, तो मौसम परिकलित करने का तकनीक है। चलिए उसके बाद सुनिए, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। तो आपको ये बोलने से ही पता लग जाना चाहिए क्या, कि ये जो होता है समीकरण कोई हल नहीं वाला, तो ये होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये होता है। तो इसका जो होगा, ये पूछा गया यहाँ जो उस क्वेश्चन को पढ़िए, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो युग्म के बारे में बात किया, युग्म भी बोला है आपको और समीकरण भी बोला है, जिसका कोई हल नहीं होता है समीकरण युग्म बोला है, ठीक है। समीकरण क्या बोला है, युग्म। तो सबसे पहले एक बात यहां से याद रखिए, ये होता है आपका विरोधी। क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, इसका विरोधी। अब इसका हल जो होता है, हल क्या होता है, बीज गणित में इसका हल जो होता है कोई हल नहीं होता है। इसका बीज गणित में कोई हल नहीं होता है, ठीक है। और एक बात यहां से याद रख लीजिए, इसमें क्या याद रखना आपको, ये जो इसका ज्यामिति होता है क्या होता है, क्या हो जाएगा, समांतर रेखा होगा। इसका ज्यामिति में हल क्या होगा, समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग, ये कितना नंबर था, 11 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, ये हाँ वैसे पूछा है ये, आप देख लीजिए क्वेश्चन में उल्टा के, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे, इसके बाद ठीक है हम लोग चलेंगे 12 नंबर की ओर। 12 नंबर से बचिए आप। 10 50 डिग्री का मान होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, 10 50 डिग्री का मान आपको याद कर लेना है सारा का सारा। मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर जो है उसमें क्या कीजिए, आप उल्टा लीजिए और सारा का सारा ढढ़ जो है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। 10 50 डिग्री का मान कितना होता है, 10 50 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखिएगा। 10 50 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद समझिए आप, कितना नंबर आपको समझना है, 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर में क्या कहा है सो समझिए। 13 नंबर कहा है कोसेक स्क्वायर A-1 होता है। देखिए कोसेक स्क्वायर A-1 होता है, ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला इसके लिए। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और इसी के साथ 3 फॉर्मूला यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और तीसरा एक बात क्या याद रखना है, होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकलेगा क्या, देखिए ये यहाँ आ जाएगा इसका,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या होगा, भरा जाएगा आगे में, यहाँ आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए। यहाँ ए, यहाँ थीटा है तो थीटा दिए, और यहाँ ए है तो इसलिए ये लिखिएगा आप। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद चलिए हम लोग 14 नंबर की ओर चलेंगे। कितना नंबर की ओर चलेंगे, 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में क्या कहा है सो समझिए। दिया है आपको क्या 14 नंबर में, 10 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। तो 10 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री का मान हमको क्या करना है, निकालना है। समझिए, तो 10 देखिए यहाँ 10 कितना लीजिएगा 26 डिग्री बटे कोट क्या होता है, यहाँ 10 एक तोड़ लीजिए, काहे इतना जाइएगा सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, 10 को तोड़िएगा, इसके बराबर कर लीजिए। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको इसके लिए, तो 10 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ कोट 64 डिग्री। ठीक है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा। कोट कितना डिग्री हो जाएगा 64 डिग्री, बट्टे क्या हो जाएगा कोट 64 डिग्री। इसको काट दीजिए, आपका हो जाएगा एक आंसर। ठीक है, ये 14 नंबर का ऑप्शन आपको ये देख लीजिए, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग 15 नंबर की ओर चलेंगे। ठीक है, 15 नंबर में समझिए आपको क्या कहा रखा है। 15 नंबर में कहा है, सूत्र दे रखा आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या है m प्लस n है, नहीं m1 m2 है। ठीक है, दूसरा क्या बात दे रखा है दोस्तों समझिए, कुमा देखे है m1 y2 प्लस दे रखा है m2 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। समझिए इस बात को, ये कौन सूत्र कहलाएगा, तो ये अंत विभाजन सूत्र कहलाता है। कौन सूत्र कहलाता है, ये अंत विभाजन सूत्र कहलाता है ये। चलिए उसके बाद 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर समझिए, 16 नंबर क्या बक रखा है, बिंदु दे रखा है, बिंदु ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। छोटका क्यू बड़का क्यू दिया है तो बड़का क्यू डाल दीजिए। यहाँ दिया है P के लिए x1 y1 निर्देशांक दे रखा है x1 y1, और Q का निर्देशांक दे रखा है कितना x2 y2। इसका बोल रहा है दूरी, तो दूरी निकालना इजी है, दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए, काल मथा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका सूत्र, यही निकल के आंसर हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद समझिए यहां से 17 नंबर, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। देखो ये दो त्रिभुज है आपका, इसके संगत कोण क्या है, दोनों का बराबर है। या अगर मान लीजिए इसको ए बी सी मान लीजिए, इसको पी क्यू आप आर मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर। तो संगत कोण, तो संगत कोण पहले लिख लीजिए, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण आर। ये संगत कोण हो गया, कौन कौन हो गया, ये संगत कोण हो गया आपका। ठीक है, दूसरा समझिए आप, यही बात हो गया। अब क्या बोल रखा है उसके बाद समझिए, तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, तो संगत भुजा ये इसके संगत भुजा है, तो यहाँ लिखिएगा आप ए बी बटे पी क्यू, ये बी सी बटे क्या हो जाएगा आपका बी सी बटे हो जाएगा क्यू आर, बराबर में क्या हो जाएगा फिर ए सी बटे हो जाएगा आपका पी आर। ठीक है, समझिए। तो ये जो हो आपको बताए होंगे, समझिए यहाँ आप समझे, कोई त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे समरूप कहते हैं। उसे कौन सी कहेंगे समरूप कहते हैं, उसे कौन सी कहते हैं समरूप। ठीक है, चलिए उसके बाद समझिए आगे 18 नंबर। 18 नंबर क्या कहा उसको समझिए। 18 नंबर बोल रखा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज में अगर नामकरण करना हो तो आप एबीसी कर लीजिए, तो इसका वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, तो एसी का वर्ग कर दिए हम लोग। उसके बाद बोला क्या है,
एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। शेष दो भुजा, ई भुजा और ई भुजा के वर्ग के योग। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, ए बी का वर्ग करेंगे, फिर किसका वर्ग कर लेंगे, बी सी का वर्ग कर लेंगे। वर्ग के बराबर होता है तो इसे हम लोग पर रखें, इसे क्या कहलाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहलाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगा आपका। ठीक है, समझिए। उसके बाद समझना हमको 18 नंबर समझ गए आप। आ गए, हम लोग आएंगे 19 नंबर में। कितना नंबर में, 19 नंबर। समझिए 19 नंबर। 19 नंबर में वक्र रखा है क्या, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखिए सबसे पहले अर्धगोला का हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेंगे। ये अर्धगोला हो गया आपका। इसका आपको कौन सी दे रखा है, त्रिज्या। त्रिज्या दिया है कितना इसका, 3.5 सेमी। कितना दिया है, 3.5 सेमी। इसका बोला है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का है। किसका है, अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, ये समझिए। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला लगाइएगा आप, 2 गुना 22/7 हो जाएगा। ठीक है, ये आर का वैल्यू कितने होता है, 3.5 गुना 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 2 गुना 22 क्या हो जाएगा, 7। यहाँ 3.5 गुना क्या कीजिएगा, 3.5। इसको काटिएगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अगर इसका दशमलव उड़ा दीजिए बट्टे में 10 आ जाएगा। 10 से काटिएगा तो ये 5 होगा, 10 से नहीं 2 से काटिएगा 5 होगा, ये काटिएगा तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये 5 से ये 5 को भेज दीजिए हवा पे निकली। ठीक है, उसके बाद बचा क्या आपका, 3.5 बच गया, तो इसका भी उड़ा दीजिए तो ये भी हो जाएगा 2 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 सतह 35, 7 11 गुना ये 7 की जगह 7 77, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वहां देख लीजिए, आंसर में यही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर आगे। अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर, 20 नंबर। तो 20 नंबर में क्या कहा था उसको समझिए। 20 नंबर में बोल रखा है आपका, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, प्रायिकताओं का योग, यानी कहने का अर्थ ये है इसका, पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। ये संभव घटना 1 होता है और असंभव घटना 0 होता है। जब ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक घटना की प्रायिकता क्या होता है, 1।